अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया, अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया, तो उसकी विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगी। फिर न भारत को अमेरिका की जरूरत होगी और न ही खाड़ी देशों की। यही वजह है कि अमेरिका और उसकी डीप स्टेट अब इस पूरे खेल में भारत को रोकने की कोशिश कर रही है। अमेरिका का इतिहास गवाह है कि जहां कहीं भी तेल का बड़ा भंडार मिला है, वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई है। इराक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इराक के पास इतना तेल था कि अगर वह स्वतंत्र रूप से उसका इस्तेमाल करता तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को झटका लग जाता। इसीलिए वहां युद्ध हुआ, सरकार बदली और अंततः तेल पर कब्जा करने की कोशिश हुई। यही खेल लीबिया में खेला गया, यही खेल वेनेजुएला में खेला गया और अब यही खेल भारत के आसपास भी खेला जा रहा है। आज बना अमेरिका जानता है कि अगर भारत ने इस तेल और गैस को निकालना शुरू कर दिया तो एशिया की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होगी और वह सीधे सीधे अमेरिका और चीन दोनों का मुकाबला कर सकेगा। यही कारण है कि अमेरिका हर उस तरीके का इस्तेमाल करेगा जिससे भारत इस खजाने का उपयोग न कर पाए। कभी पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ाकर, कभी भारत के भीतर राजनीतिक हलचल पैदा करके और कभी अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाकर। यही डीप स्टेट का सबसे बड़ा हथियार है। भारत के इतिहास में कई ऐसे पल आए जब लगा कि अब देश की दिशा और दशा बदलने वाली है। कभी यह बदलाव राजनीति के जरिए हुआ, कभी विज्ञान और तकनीक के जरिए और कभी युद्ध के मैदान में शौर्य दिखाकर। लेकिन इस बार जो घटना घट रही है वह न तो किसी चुनाव की वजह से है और न ही किसी युद्ध की जीत की वजह से, बल्कि ये बदलाव आ रहा है उस काले सोने की वजह से जिसे पूरी दुनिया कच्चा तेल कहती है। यही तेल आज की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। यही तेल हर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यही तेल है जो किसी भी देश को गरीबी से निकालकर अमीरी की गद्दी पर बैठा सकता है। भारत जो आज लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और तेजी से बढ़ रहा है, उसके हाथ ऐसा खजाना लगा है जो उसे सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर की सुपर इकोनॉमी बना सकता है। ये खजाना है अंडमान सागर में मिला विशाल तेल और गैस का भंडार। इस खोज की तुलना सीधे सीधे दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की खोज से की जा रही है, जहां 11.6 अरब बैरल तेल मिलने के बाद रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद यह दावा किया है कि अंडमान सागर में मिला तेल का भंडार इतना विशाल है कि यह भारत को आत्मनिर्भर बना देगा। कल्पना कीजिए, आज भारत अपनी जरूरत का करीब 87% तेल आयात करता है और इसके लिए हर साल लगभग 150 अरब डॉलर यानी 12 लाख करोड़ रुपए विदेश भेज देता है। यह पैसा सऊदी अरब, इराक, रूस और दूसरे देशों की तिजोरियों में जाता है। लेकिन जब यही पैसा भारत के भीतर रहेगा तो उससे कितने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं, कितने अस्पताल और स्कूल बन सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। यही वजह है कि अंडमान का यह तेल सिर्फ आर्थिक खोज नहीं बल्कि भारत की किस्मत का नया अध्याय है। लेकिन यहाँ पर कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। जहाँ एक तरफ भारत के लिए यह खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ कई वैश्विक ताकतों के लिए यह खबर सिरदर्द बन गई है, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए। आज तक भारत को वह केवल एक बड़े तेल खरीदार के रूप में देखते थे, एक ऐसा देश जो उनकी शर्तों पर तेल खरीदता है, उनकी नीतियों पर निर्भर रहता है और जिसे अपनी विदेश नीति तय करने में हमेशा ऊर्जा सुरक्षा का डर सताता है। लेकिन अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया, अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया, तो उसकी विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगी। फिर न भारत को अमेरिका की जरूरत होगी और न ही खाड़ी देशों की। यही वजह है कि अमेरिका और उसकी डीप स्टेट अब इस पूरे खेल में भारत को रोकने की कोशिश कर रही है। अमेरिका का इतिहास गवाह है कि जहां कहीं भी तेल का बड़ा भंडार मिला है, वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई है। इराक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इराक के पास इतना तेल था कि अगर वह स्वतंत्र रूप से उसका इस्तेमाल करता तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को झटका लग जाता। इसीलिए वहां युद्ध हुआ, सरकार बदली और अंततः तेल पर कब्जा करने की कोशिश हुई। यही खेल लीबिया में खेला गया, यही खेल वेनेजुएला में खेला गया
और अब यही खेल भारत के आसपास भी खेला जा रहा है। आज भारत के चारों ओर देखें तो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल नजर आता है। श्रीलंका में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से आर्थिक संकट और सत्ता पलट की स्थिति बनी, उसके पीछे भी बाहरी ताकतों की भूमिका बताई जाती है। नेपाल में अचानक से राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, सरकारें गिरती और बनती रहती हैं, पश्चिमी देशों की एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। बांग्लादेश में गवर्नर बदलना हो या बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कराना हो, इसके पीछे भी अमेरिका की छाया दिखाई देती है। पाकिस्तान तो खैर लंबे समय से अमेरिकी खेल का हिस्सा रहा है। वहां इमरान खान की सरकार को गिराकर शहबाज शरीफ को बैठाना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक सोचा समझा कदम था। इन सारी घटनाओं का मकसद सिर्फ एक है, भारत को चारों तरफ से घेर लेना और भारत का ध्यान अंडमान के तेल से भटकाना। अमेरिका जानता है कि अगर भारत ने इस तेल और गैस को निकालना शुरू कर दिया तो एशिया की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होगी और वह सीधे सीधे अमेरिका और चीन दोनों का मुकाबला कर सकेगा। यही कारण है कि अमेरिका हर उस तरीके का इस्तेमाल करेगा जिससे भारत इस खजाने का उपयोग न कर पाए। कभी पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ाकर, कभी भारत के भीतर राजनीतिक हलचल पैदा करके और कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर। यही डीप स्टेट का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन भारत भी अब 70 के दशक वाला भारत नहीं है। यह नया भारत है जो अपनी ताकत समझ चुका है और जिसने यह तय कर लिया है कि अब वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। यही वजह है कि भारत ने ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी भूमिका और मजबूत की है। ब्रिक्स का विस्तार करके भारत ने यह दिखा दिया है कि अब वह पश्चिमी देशों के मोनोपोली को खत्म करने के लिए तैयार है। भारत रूस, ईरान, सऊदी अरब और अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर नई आर्थिक और ऊर्जा व्यवस्था तैयार कर रहा है। यही वह रणनीति है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने पूरी दुनिया से रूस का तेल और गैस खरीदने पर रोक लगाने को कहा, तब भारत ने खुलेआम रूस से सस्ता तेल खरीदा। अमेरिका ने दबाव डाला लेकिन भारत झुका नहीं। यही नहीं, भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके यूरोप तक बेच दिया। ये घटना अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। इसी तरह ईरान के साथ भी भारत ने अपने रिश्ते बनाए रखे, जबकि पश्चिमी देश ईरान पर पाबंदी लगाने में लगे रहे। अब अंडमान का तेल भारत के लिए एक और बड़ी परीक्षा है। ये खजाना अगर भारत निकालने में कामयाब हो गया तो उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ मजबूत नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति बदल जाएगी। भारत उन देशों की कतार में आ जाएगा जो सिर्फ तेल के सहारे अपनी पूरी राजनीति तय करते हैं। आज खाड़ी के शेख अपनी ताकत सिर्फ तेल की वजह से दिखाते हैं, कल वही ताकत भारत के पास होगी और यही कारण है कि अमेरिका भारत को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन भारत इस खेल को समझ चुका है। यही कारण है कि उसने अपनी रणनीति भी उसी हिसाब से बनाई है। एक तरफ ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां दिन रात ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी कूटनीति से अमेरिका और पश्चिमी देशों को जवाब दे रहा है। भारत जानता है कि अगर उसने यह खजाना हासिल कर लिया तो न केवल उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि वह तेल और गैस को एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमा सकेगा। यही वह सपना है जो भारत को 20 ट्रिलियन डॉलर की सुपर इकोनॉमी बनाएगा। अमेरिका की डीप स्टेट ने शायद सोचा होगा कि भारत को चारों तरफ से परेशान करके, उसके पड़ोस में अस्थिरता पैदा करके, उसकी राजनीति में हलचल मचाकर वह भारत को रोक लेगा। लेकिन यह वही भारत है जो हर वार का जवाब देने में सक्षम है, चाहे वह सीमा पर युद्ध हो, चाहे वह आर्थिक दबाव हो या फिर कूटनीतिक चाल। भारत ने बार बार यह साबित किया है कि वह दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अंडमान का तेल सचमुच भारत की किस्मत बदल देगा? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि इस खजाने को निकालना आसान नहीं होगा। समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग करना बेहद मुश्किल और महंगा काम है। अरबों डॉलर का निवेश चाहिए, तकनीक चाहिए
और सबसे जरूरी है राजनीतिक स्थिरता। ही कारण है कि अमेरिका भारत को अस्थिर करना चाहता है। लेकिन अगर भारत ने इन चुनौतियों को पार कर लिया तो आने वाला दशक सिर्फ भारत का होगा। आज पूरी दुनिया युद्ध और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच तनाव है। ईरान इसराइल की दुश्मनी ने आग लगा रखी है और भारत पाकिस्तान भी टकराव के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में अगर भारत ने अंडमान का तेल निकालना शुरू कर दिया, चल पड़ेगा। यही वह पल होगा जब भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बनेगा बल्कि सामरिक और कूटनीतिक महाशक्ति भी बन जाएगा। ये सिर्फ तेल की खोज नहीं है, ये भारत के भविष्य की जंजीरों से मुक्त करेगी, उसकी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। यही कारण है कि अमेरिका और डीप स्टेट हर संभव कोशिश करेंगे कि भारत इस खजाने का फायदा न उठा पाए। लेकिन भारत ने भी यह ठान लिया है कि अब वह किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। यही वह आत्मविश्वास है जो भारत को सुपर पावर बनाएगा। तो अब वक्त है ये देखने का कि अंडमान का तेल भारत की किस्मत बदलने वाला वरदान साबित होगा या फिर वैश्विक राजनीति की साजिशों का शिकार बन जाएगा। लेकिन एक बात तय है, भारत ने इस खेल को समझ लिया है और आने वाले दिनों में वह ऐसा जवाब देगा जिसकी उम्मीद अमेरिका ने कभी नहीं की होगी। और शायद यही वह पल होगा जब दुनिया को मानना पड़ेगा कि 21वीं सदी सचमुच भारत की सदी है।